Hello students, welcome to the class. Today we will discuss about the transcription. Class 12 chapter 6 molecular basis of inheritance biology. लास्ट लेक्चर में आपने रेप्लिकेशन के बारे में स्टडी किया, आज हम स्टडी करेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जैसे कि मैंने बताया था कि डीएनए से अब हमने बनाना है एमआरएनए, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपकी डीएनए के अंदर स्टोर थी अब हमने क्या करना है, उससे आपने बनाना है एमआरएनए, उसको ट्रांसमिट करना है इंफॉर्मेशंस को आरएनए के पास। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, डीएनए से बना रहे हैं एमआरएनए, उसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम एक सिंगल स्टैंड को ही क्यों यूज़ करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। वाई वी यूज़ ओनली वन स्टैंड ऑफ डीएनए, क्योंकि मैंने बताया था ना कि हम ओनली टेम्पलेट स्टैंड को यूज़ करते हैं। जो 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में होता है वो आपका टेम्पलेट स्टैंड हो गया, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज है या आरएनए पॉलीमरेज है, दोनों ही क्या करते हैं 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसीलिए टेम्पलेट स्टैंड आपका 3 प्राइम टू 5 वाला हो चुका। ठीक है, तो अब हम सिंगल को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए, क्योंकि आपको पता है जो आपका डीएनए है वो कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। अगर हम दोनों को ही यूज़ करेंगे तो आपके 2 आरएनए बन जाएंगे, जबकि आपका आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। 2 आरएनए बन जाएंगे, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया, तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो इनहिबिट हो गया, रुक गया वहाँ पे। ट्रांसलेशन क्या होता है, एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, तो ट्रांसलेशन इनहिबिट हो गया, क्योंकि एक आरएनए एक प्रोटीन बना रहा है, दूसरा प्रोटीन बना रहा है, तो जो पॉसिबल नहीं है, आपकी पूरी ट्रांसफ़र मशीन जो होती है वो डैमेज हो जाएगी इस वजह से। तो इसीलिए हम ओनली सिंगल स्टैंड को यूज़ करेंगे, एक स्टैंड से एक आरएनए बनेगा, देन एक प्रोटीन बनेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हम सिंगल स्टैंड को ही यूज़ करते हैं। फिर आपका आता है ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। जैसे कि मैंने बोला ये वाला स्टैंड हो गया आपका टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा स्टैंड आपका हो गया कोडिंग स्टैंड। ये आपकी एमआरएनए की स्ट्रक्चर है, ये आपका टेम्पलेट स्टैंड है, ये आपका कोडिंग स्टैंड है। यहाँ पे होता है प्रमोटर, यहाँ पे होता है टर्मिनेटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये वाला प्रमोटर है और ये वाला टर्मिनेटर है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जो भी कोडिंग स्टैंड है उसके लेफ्ट साइड में यानी कि उसके 5 प्राइम पे जो होएगा वो आपका प्रमोटर होएगा, और उसके राइट साइड में यानी कि 3 प्राइम पे जो होएगा वो आपका टर्मिनेटर होएगा। ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्रमोटर होता है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हम जहाँ स्टार्ट करते हैं। टर्मिनेटर इसके नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेट करना यानी कि उसको एंड करना। तो जहाँ पे आपका जो प्रोसेस है वो एंड होता है वो आपका टर्मिनेटर हो गया। तो यहाँ पे मैंने सारी वही डिटेल लिख रखी है, ये आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे बात आती है एंजाइम की। जैसे कि आपने रेप्लिकेशन के अंदर एंजाइम पढ़ा था डीएनए पॉलीमरेज, तो ऐसे ही आरएनए की फॉर्मेशन के लिए हम एंजाइम पढ़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज। तो यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है 5 से 3 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करता है। टेम्पलेट स्टैंड हम यूज़ करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं पूरे प्रोसेस की इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर दोनों में ही अलग अलग तरह से प्रोसेसिंग होती है। एक यहाँ पे एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज तो यूज होता है, उसके अलावा हम आरएनए पॉलीमरेज को बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज क्यों हमने ऐसा बोला, क्योंकि जो आरएनए की फॉर्मेशन है किस पे डिपेंड कर रही है, डीएनए पे, इसीलिए हमने बोला डीएनए डिपेंडेंट, और जैसे कि उसका नाम था आरएनए पॉलीमरेज, इसलिए हमने उसको बोला। तो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में मूव करता है। फिर प्रोसेसिंग आती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करता है। प्रोमोटर रीजन के साथ बाइंड करने से पहले वो उसको कैसे पता चलता है कि यहाँ पे प्रमोटर है, तो वो कुछ फैक्टर्स को रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या करते हैं, प्रोमोटर को आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे प्रोमोटर प्रेजेंट है। तो जैसे ही प्रोमोटर फैक्टर्स को मिलता है वो आरएनए पॉलीमरेज फिर जाके वहाँ पे बाइंड हो जाता है प्रमोटर के पास। फिर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे बाइंड कर गया, फिर वहाँ पे पेयरिंग होती है। जैसे कि आपने रेप्लिकेशन के अंदर पढ़ा था, सेम प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ही होता है। इलोंगेशन जैसे हो रही है ये आपका, इसमें एक तो पहले तो वो ओपनिंग करता जाएगा, डीएनए का जो स्टैंड है उसको ओपन करता जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड को एक के बाद एक यहाँ पे ऐड करता जाएगा, ये आपकी इलोंगेशन होती जाएगी। जो स्टैंड है आपका वो इलोंगेट करता जाएगा। ये देखो आपका टेम्पलेट स्टैंड है, इसी के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइंडिंग हो रही है।
ये आपका 5 प्राइम से, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक लिखा है, ये आपका 5 to 3 प्राइम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आपका 5 आएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो ऐड होते जाते हैं। तो फिर आपका आता है, अब ये इलोंगेशन होती जा रही है, फिर ऐसा तो नहीं है ये इलोंगेट होता जाएगा, एक पॉइंट आएगा जहाँ पे ये प्रोसेस क्या कर जाएगा, टर्मिनेट करेगा। तो वो टर्मिनेटर रीजन पे जाने के बाद क्या हो जाता है, ये प्रोसेस जो होता है टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि उसके पास होते हैं कुछ फैक्टर्स जिसको हम बोलते हैं रो फैक्टर्स। ये फैक्टर्स जहाँ पे RNA पॉलीमरेज को मिलते हैं वहीं पे प्रोसेस को एंड कर देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई टर्मिनेटर फैक्टर पे ही उसको जाके RNA पॉलीमरेज को रो फैक्टर्स मिलेंगे। अगर वो पहले भी टर्मिनेटर रीजन से पहले भी रो फैक्टर्स आ जाते हैं तो वहीं पे वो अपने प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन यानी कि RNA की फॉर्मेशन और प्रोटीन की फॉर्मेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में आपने देखा कि न्यूक्लियस नहीं है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, सारा प्रोसेसिंग साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। तो आपका जो ट्रांसलेशन है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए होते हैं, क्योंकि राइबोसोम क्या करते हैं, वो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और RER आपका जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये आपकी क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं, और जो प्रेजेंट होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ही। आपकी जितनी भी ऑर्गेनेली हैं बॉडी की वो साइटोप्लाज्म में ही होती है, इसलिए प्रोटीन की फॉर्मेशन आपकी साइटोप्लाज्म के अंदर होती है, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए राइबोसोम हेल्प करता है जो कि प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और जैसा कि आपको पता है प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, सारा मटेरियल साइटोप्लाज्म में ही सेक्रेटेड होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें RNA का और प्रोटीन का जो प्रोसेस है वो साथ साथ चलता है। लेकिन यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता, उसमें दोनों प्रोसेस अलग होते हैं। आपका जो DNA है और RNA वो तो न्यूक्लियस में बन चुका, लेकिन अब प्रोटीन की फॉर्मेशन कहाँ होनी है, साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वहाँ से उसको मूव कराना पड़ता है। तो दोनों प्रोसेस अलग अलग तरीके से होते हैं। अब यूकैरियोट्स में यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, जो सबसे पहले RNA बनता है उसको हम बोलते हैं HNRNA यानी कि हिट्रोजीनियस RNA, क्योंकि उसके पास 2 सीक्वेंस होती हैं, एक एक्सोन होता है और एक इंट्रोन। एक्सोन को हम बोलते हैं कोडिंग सीक्वेंस यानी कि जो कोड करके रखते हैं इन्फॉर्मेशन को, और इंट्रोन आपके होते हैं नॉन कोडिंग यानी कि ये प्रोटीन की फॉर्मेशन में आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो जब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से हटा ही दें तो बेटर होएगा। तो उसके लिए हम करते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। आपका RNA बन चुका है, जो RNA बना वो HNRNA बना है। अब वहाँ से हमने क्या करना है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है, यानी कि उसकी स्प्लाइसिंग करनी है। और इसमें जो एंजाइम हेल्प करेगा उसको बोलते हैं स्प्लाइसोसोम। तो वहाँ से हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं। फिर इंट्रॉन्स को रिमूव करने के बाद कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आपकी बन जाती है। देखो जैसे कि ये आपका RNA था सिंगल स्टैंडर्ड, यहाँ पे ये रेड कलर वाले इंट्रॉन्स और ब्लू वाले एक्सोन्स हैं। तो हमने इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो कुछ इस तरह की आपकी वहाँ से स्ट्रक्चर बन गई। फिर हम करते हैं कैपिंग। कैपिंग करते हैं हम 5 एंड पे, जो उसका 5 एंड होता है RNA का, वहाँ पे हम करते हैं कैपिंग। क्यों हम कैपिंग करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि RNA बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। एक तो उसके पास यूरेसिल है, दूसरा उस पर सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। तो वो म्यूटेशन ना आए उसके अंदर, म्यूटेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, उसको मिथाइलेटेड कर देते हैं, मिथाइल ग्रुप वहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कैपिंग। फिर हम करते हैं टेलिंग। अब टेलिंग क्या करते हैं हम, 3 प्राइम जो एंड होता है वहाँ पे टेलिंग, पोली ये टेल है जो उसको ऐड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि जो आपका DNA और RNA जो बनता है न्यूक्लियस के अंदर बनता है, लेकिन साइटोप्लाज्म तो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो तो साइटोप्लाज्म में बनेगा ना। ये आपकी सेल है या इसका न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म, तो यहाँ से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में मूव कराने के लिए हमें टेल की रिक्वायरमेंट होती है इसको, इसलिए हम क्या करते हैं, टेलिंग करते हैं। तो इस तरह से आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।